हेलो स्टूडेंट्स, हम व्यक्तिकरण के प्रकार की बात कर रहे थे और बताया था कि व्यक्तिकरण को मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया गया। एक है आपका संपोषी व्यक्तिकरण, दूसरा है आपका विनाशी व्यक्तिकरण। और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डेफिनेशन भी क्लियर की थी कि आयाम और तीव्रता के मानों के आधार पे हमने व्यक्तिकरण को दो भागों में डिवाइड कर रखा है। एक आपका संपोषी और एक आपका विनाशी। तो किसे हम संपोषी कहेंगे, किसे हम विनाशी कहेंगे? तो वो सिंपल है, जहां आयाम तीव्रता अधिकतम हो वो संपोषी कहलाएगा, और जहां आयाम तीव्रता क्या हो, न्यूनतम हो, वो विनाशी कहलाएगा। सिंपल सी डेफिनेशन है। ऐसा व्यक्तिकरण जिसमें आयाम और तीव्रता अधिकतम प्राप्त होते हो, या ऐसा व्यक्तिकरण जिसमें आयाम तीव्रता अधिकतम हो, संपोषी व्यक्तिकरण कहलाता है। और ऐसा व्यक्तिकरण जिसमें आयाम तीव्रता न्यूनतम हो, सर विनाशी व्यक्तिकरण कहलाता है। तो व्यक्तिकरण को हमने दो भागों में डिवाइड किया। व्यक्तिकरण को हमने कितने सर दो भागों में डिवाइड किया। नंबर वन, पहला कौन है सर? पहला तो है आपका संपोषी सर व्यक्तिकरण। क्या है सर? संपोषी व्यक्तिकरण। और सर नंबर टू कौन है? सर नंबर टू है हमारा विनाशी व्यक्तिकरण। ठीक है, विनाशी व्यक्तिकरण। सर किसे सर संपोषी कहेंगे, सर हम किसे विनाशी कहेंगे? तो सिंपल सा है, ऐसा व्यक्तिकरण जिसमें आयाम और तीव्रता अधिकतम हो, सर वो संपोषी कहलाता है। और ऐसा व्यक्तिकरण जिसमें आयाम तीव्रता न्यूनतम हो, सर वो विनाशी कहलाता है। ठीक है, पर ये तो डेफिनेशन हो गई। पहले हम संपोषी पूरा निकालेंगे, फिर विनाशी पूरा निकालेंगे। तो सबसे पहले हम संपोषी पे आते हैं। हमने ये कहा कि सर ऐसा व्यक्तिकरण जहां आयाम और तीव्रता अधिकतम होते हैं, सर संपोषी व्यक्तिकरण कहलाता है। डेफिनेशन क्लियर। पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि सर आपने कहा सर संपोषी में आयाम भी क्या होगा, मैक्सिमम, और तीव्रता भी क्या होगी, मैक्सिमम। तो सर वो उसका मान कितना होगा वो फाइंड आउट करो। ये तो क्लियर है, डेफिनेशन बोल दिया आपने कि ऐसा व्यक्तिकरण जहां आयाम तीव्रता क्या हो, अधिकतम हो, संपोषी कहलाता है। लेकिन आप इसकी वैल्यू तो दो सर, कितना अधिकतम आयाम होगा, कितनी अधिकतम तीव्रता होगी। तो देखो हमने आयाम हमने निकाल रखा है। सर आयाम कितना निकाल? सर ये है रूट ऑफ दिस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ 5। सर ऐसे ही हमने तीव्रता कितनी है? सर ये है i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 रूट i2 cos ऑफ 5। सर ये हमने तीव्रता भी निकाल रखी। सर ये है परिणामकरण का आयाम, और सर ये है परिणामकरण की तीव्रता। अब एक बार हमें आयाम को अधिकतम बनाना है, तीव्रता को अधिकतम बनाना है, और एक बार हम आयाम को मिनिमाइज बनाएंगे और तीव्रता को भी मिनिमाइज बनाएंगे। ये सर हमारा संपोषी विनाशी। एक बार आयाम तीव्रता अधिकतम तो संपोषी, और एक बार आयाम तीव्रता न्यूनतम तो विनाशी। ठीक है, एक बार आयाम तीव्रता आपने क्या बनाए, अधिकतम, तो क्या बना, संपोषी। फिर एक बार आयाम तीव्रता क्या बना रहे हो, न्यूनतम, तो क्या बनेगा, विनाशी। तो सर इसको हम आयाम को एक बार किसी प्रकार से मैक्सिमम बना देंगे तो ये संपोषी के लिए बन जाएगा। इसी आयाम तीव्रता को एक बार न्यूनतम बना देंगे तो वो मिनिमाइज बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे ऑर्डिनरी आयाम और ऑर्डिनरी तीव्रता है। लेकिन अगर हम इसको किसी प्रकार से मैक्सिमम बना दें तो ये संपोषी के हो जाएंगे, और अगर ये आयाम तीव्रता न्यूनतम बना दें तो ये विनाशी के हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है सर इस आयाम और तीव्रता को अधिकतम या न्यूनतम कौन बना सकता है? आयाम और तीव्रता को अधिकतम या न्यूनतम कौन बना सकता है? तो ये बनाएगा कौन, cos ऑफ 5। cos ऑफ 5, ये जो कलांतर फाई है सर उसके अलग अलग मान। देखो पहली तरंग का आयाम a1 क्या है, नियत। दूसरी तरंग का आयाम a2, ये भी नियत। ठीक है, पहली तरंग की तीव्रता ये भी नियत, दूसरी तरंग की तीव्रता ये भी नियत। केवल तरंगों के बदले आध्यारोपण के दौरान a1 a2 i1 i2 सारे के मान सारे कांस्टेंट होते हैं। केवल आध्यारोपित तरंगों के मध्य जो कलांतर फाई है ना बेटा, वो परिवर्तित होता रहता है। कलांतर 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, 2 पाई भी हो सकता है, 3 पाई भी हो सकता है। तो जब ये कलांतर परिवर्तित होगा, जब ये कलांतर परिवर्तित होगा तो देखो cos ऑफ 5 भी परिवर्तित होगा। तो ये कलांतर या cos ऑफ 5 है सर, यही जो मान है सर वही इसको अधिकतम और वही इसको न्यूनतम बनाएगा। तो हम कलांतर के मानों के आधार पर या cos 5 के मानों के आधार पर एक बार आयाम को अधिकतम बनाएंगे, तीव्रता को अधिकतम बनाएंगे तो वो संपोषी का हो जाएगा। और एक बार आयन को क्या बनाएंगे, न्यूनतम, तीव्रता क्या बनाओगे, न्यूनतम, तो किसका हो जाएगा, विनाशी हो जाएगा। किसका हो जाएगा, विनाशी का हो जाएगा। तो हमें अलग अलग कलांतर लेने पड़ेंगे, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, लेते जाओ इनफाइनिटी चलते जाओ।
तो सर इनमें अलग अलग मान उठाएंगे और एक बार कोस को अधिकतम मान लेंगे तो आयाम तीव्रता अधिकतम, कोस फाई का न्यूनतम मान उठाएंगे तो आयाम तीव्रता न्यूनतम। तो कुल मिला के हमें एक बार आयाम तीव्रता को अधिकतम बनाना है और एक बार न्यूनतम बनाएंगे, एक बार समकोसी आएगा और एक बार विनाशी आएगा। तो समकोसी कौन है सर? ऐसा व्यतिकल जहां आयाम और तीव्रता अधिकतम हो, जहां आयाम भी क्या हो मैक्सिमम और तीव्रता भी क्या हो मैक्सिमम, सर वो व्यतिकल क्या है आपका? समकोसी है। ठीक है, तो अब हमें इसमें मैक्सिमम आयाम की वैल्यू निकालनी है सर, मैक्सिमम तीव्रता निकालनी है। तो पहले हम निकाल रहे हैं नंबर 1, समकोसी में क्या निकाल रहे हैं? नंबर 1 क्या निकाल सर? आयाम। समकोसी में आयाम निकालो, फिर समकोसी में क्या निकाला? तीव्रता भी निकालनी। तो सबसे पहले हम समकोसी में आयाम अधिकतम होगा और कितना होगा वो निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम निकालें सर परिणामी तरंग का आयाम कितना होता है। परिणामी तरंग का जो आयाम है आपका, सर परिणामी तरंग का आयाम कितना होता है? सर रूट ऑफ दिस कितना होता है सर? आप देखो ये होता है आपका a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ 5। ठीक है, परिणामी तरंग का जो आयाम है तो वो कितना होगा? a, तो वो हमने निकाल रखा है सर। ये कितना है सर? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ 5। जहां हम पूरा जानते हैं a तो है परिणामी तरंग का आयाम, a1 है पहली तरंग का आयाम, a2 है द्वितीय तरंग का आयाम और सर 5 कौन है? दोनों तरंगों के मध्य कलांतर। ठीक है, तो ये हमारा आयाम है। पर सर मुझे क्या निकाला? समकोसी का आयाम। तो सर समकोसी में आयाम क्या होता है? अधिकतम होता है। और हम बता चुके हैं कि क्या करना है सर हमें। एक्चुअल में ये आयाम ऑर्डिनरी है आपका, एक बार इस आयाम को क्या बना दो? किसी प्रकार से अधिकतम कर दो तो वो समकोसी का बन जाएगा। एक बार इस आयाम को किसी तरह से क्या बना दो? न्यूनतम बना दो तो ये विनाशी का बन जाएगा। तो सर इसको अधिकतम और न्यूनतम कौन बनाएगा? तो आप देखो cos ऑफ 5, केवल दोनों तरंगों के मध्य कलांतर चेंज हो सकता है। तो cos ऑफ 5 जब कलांतर चेंज होगा तो cos 5 चेंज होगा। तो cos 5 की जो वैल्यू है तब वही इस आयाम को अधिकतम और वही इस आयाम को न्यूनतम बनाएगी। और सिंस यहाँ पे प्लस के रूप में है तो अंडरस्टूड है कि जब cos 5 अपने अधिकतम मान पे आएगा, जब cos 5 अपने अधिकतम मान पे होगा तो आयाम भी क्या होगा? अधिकतम मान पे होगा। और जब cos 5 अपने न्यूनतम मान पे होगा तो आयाम भी अपने न्यूनतम मान पर होगा। तो कुल मिला के हम cos 5 की वैल्यू के आधार पे आयाम को अधिकतम और न्यूनतम बनाएंगे। जब cos 5 अधिकतम पे होगा, cos अधिकतम मान पे होगा तो आयाम भी अधिकतम होगा। जब cos अपने न्यूनतम मान पे होगा तो देखो आयाम भी अपने क्या होगा? न्यूनतम मान पे होगा। तो सर cos का मैक्सिमम मान कितना होता है? आप देखो तो cos का जो अधिकतम मान होता है सर वो कितना होता है? +1 और cos का जो न्यूनतम मान होता है सर वो कितना होता है? -1। तो एक बार आपको अधिकतम मान +1 टेक करना है यहाँ पे, तो अधिकतम ये क्या बनेगा? आयाम अधिकतम और किसका बनेगा? समकोसी का। और एक बार cos का न्यूनतम मान लेना कितना कितना? -1, तो यहाँ -1 टेक करना। तो यहाँ ये आयाम यहाँ पे क्या होगा? न्यूनतम किसका बनेगा? विनाशी का। तो बहुत सिंपल है कि cos 5 को हमें एक बार अधिकतम मान पे टेक करना है, एक बार न्यूनतम मान पे, एक बार यहाँ पे +1 लेना है, एक बार यहाँ पे -1 लेना है, अपने आप हो जाएगा। तो ये है परिणामी तरंग का आयाम। और हमें इसको अधिकतम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? cos ऑफ 5 को सर उसकी मैक्सिमम मान पे लेना पड़ेगा। cos 5 का उसका अधिकतम मान उठाना पड़ेगा। जब cos 5 अपने अधिकतम मान पे होगा तो अंडरस्टूड है वहां आयाम भी क्या होगा? अधिकतम होगा। और जब cos 5 अपने न्यूनतम मान पे होगा तो सर वहां आयाम भी क्या होगा? न्यूनतम मान पे होगा। तो cos 5 को +1 टेक करना है। और सबसे पहला ऑप्शन तो यही बना कि सर ऐसे कौन कौन से कलांतर है, ऐसे कौन कौन से कलांतर है जिस पर cos 5 की वैल्यू +1 को जाती है या cos 5 का मान +1 होता है। तो हम जानते हैं, आप ध्यान रखें कि cos ऑफ 0, cos ऑफ 2 पाई, cos ऑफ 4 पाई, cos ऑफ 6 पाई, चलते जाइए, सब के सब +1 होता है। cos 0 जो आपके इवन नंबर्स होते हैं ना, जितने भी 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सब के सब क्या है सर? ये सब के सब +1 हो जाएंगे। cos 0, cos 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, आप इवन नंबर्स में सब ले लो। ठीक है, सब के सब किस हो जाते हैं? +1 को। तो आपने क्या देखा कि जब कलांतर का मान कितना हो? 0 हो, या कितना हो? 2 पाई हो, या कितना हो? 4 पाई हो, या कितना हो? 6 पाई हो, ये सब के सब किसको जाएंगे? लास्ट में लिखेंगे 2n पाई। लास्ट में क्या लिखेंगे? 2n पाई, जहां n की वैल्यू कितनी होगी सर? n की वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट करके। आप देखो n की वैल्यू क्या डालो? 0, तो क्या आएगा? 2, 0 पाई, तो कितना आएगा? 0। फिर n की वैल्यू कितना डालो? 1, तो n की वैल्यू 1, तो कितना आएगा? 2 पाई। फिर n की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 2 जा 4, 4 पाई। फिर n की वैल्यू कितनी आएगी? 3, तो 2 3 जा 6 पाई। तो आप देखो
कितना कलांतर हो, 0 हो या 2 पाई हो या 4 पाई हो या 6 पाई हो या 8 पाई हो या फिर लिख दो 2n पाई हो, जहां n कितना है 0 1 2 3 है। तो सर उस केस में जो हमारा cos ऑफ पाई है सर वो अपने मैक्सिमम वैल्यू पर जाता है और किसको जाता है, +1 को जाता है। किसको जाता है सर, +1 को जाता है। किसको जाता है सर, +1 को जाता है। तो आप देखो ये अपने अधिकतम मान पे, मतलब जब कलांत दोनों तरंग में कलांतर कितना हो, 0 हो या क्या हो 2 पाई हो या कितना हो 4 पाई हो, तो कोस किस पे जाएगा, अधिकतम मान पे जाएगा। और जब कोस अधिकतम मान पे जाएगा तो फिर वहां आयाम भी क्या होगा, अधिकतम। और जहां आयाम अधिकतम होता है वहां क्या बनता है, संपोषी। तो कुल मिला के हमने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाला सर ये वो कलांतर है जहां पर आयाम क्या मिलेगा, अधिकतम। और हम जानते हैं जहां आयाम अधिकतम होता है फिर वहां व्यतिकरण कौन सा होगा, संपोषी। तो इसको मिला के जब कलांतर दोनों तरंगों का कलांतर कितना हो, 0 हो, तो आयाम क्या होगा, अधिकतम। और कैसा होगा, संपोषी। या कलांतर कितना हो 2 पाई हो, तो यहाँ भी आयाम क्या होगा, अधिकतम। और व्यतिकरण कैसा होगा, संपोषी। कुल मिला के 0 कलांतर के लिए, 2 पाई कलांतर के लिए, 4 पाई कलांतर के लिए, 6 पाई कलांतर, ये सारे वो कलांतर हैं जिसके लिए कोस अपने अधिकतम मान पे जाएगा, जिससे आयाम अधिकतम होगा और व्यतिकरण कैसा बनेगा, संपोषी। तो ये आप ऑलवेज ध्यान रखें कि 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई इन कलांतर्स पे व्यतिकरण कैसा बनता है, संपोषी बनता है। कैसा बनता है, संपोषी बनता है। तो आप देखिए यहाँ हमें क्या करना है, तो इस तरह से आप वैल्यू पुट करें। क्या वैल्यू पुट करनी सर, वैल्यू पुट करिए, कितनी आएगी बताइए सर। cos फाई किसको गया, +1 को। किसको गया बताइए, +1 को गया। तो +1 को ले तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास आयाम क्या होगा सर, ये होगा रूट ऑफ दिस, क्या होगा, तो ये आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और इनटू में कौन है, cos फाई की वैल्यू लिखो, क्या लिखेंगे, +1। तो क्या हमने कोस की मैक्सिमम वैल्यू पुट की है क्या, कोस का कौन सा सर मैक्सिमम उठाया, तो सर अंडरस्टूड है हमें आयाम भी क्या मिलेगा, मैक्सिमम। सर आयाम भी हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो सर देखो यहाँ हमें आयाम क्या मिला, मैक्सिमम। तो कुल मिला के हमारे पास ए मैक्सिमम कितना आया सर, ए मैक्सिमम हमारे पास आया रूट ऑफ दिस कितना आया सर, ये आया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 मल्टीप्लाई करो 2a1 a2 ये आ जाएगा। तो ये है सर अधिकतम आयाम। आप थोड़ा आगे सोल्व कर सकते हो। आप देखो इसको हम लिख सकते हैं रूट ऑफ दिस, ये है आपका a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, x प्लस y का स्क्वायर, एक्सपेंड करो यही आने वाला है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, ठीक है। तो ऐसा क्यों लिखा था हमने, क्योंकि देखो ये क्या लिख दिया इसको मैंने सर, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे क्या रूट निकाल रहे हैं क्या, तो ये रूट निकालेंगे तो ये स्क्वायर इसका हट जाएगा। तो सर हमारे पास a मैक्सिमम कितना आएगा, ये आएगा a1 प्लस a2। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने निकाल लिया। संपोषी व्यतिकरण में हमने अधिकतम आयाम की गणना कर ली। संपोषी व्यतिकरण में हम क्या कह रहे थे सर, यहाँ आयाम क्या होता है, अधिकतम। यहाँ आयाम क्या होता है, अधिकतम होता है, पर कितना होता है वो भी निकाल लिया कि संपोषी व्यतिकरण में जो आयाम है वो अधिकतम होता है, पर कितना होता है सर, वो होता है a1 प्लस a2। तो a1 एक्चुअल में कौन है सर, ये है पहली तरंग का आयाम, और a2 कौन है सर, ये है द्वितीय तरंग का आयाम। मतलब a1 a2 कौन है सर, जो पहली और दूसरी आध्यारोपित तरंग है उनका आयाम है। तो कुल मिला के जो परिणामी तरंग का आयाम है तो किसके बराबर है सर, वो है आध्यारोपित तरंगों के आयामों के योग के बराबर। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाला कि संपोषी व्यतिकरण में आयाम अधिकतम होता है, कितना होता है, संपोषी व्यतिकरण में जो आयाम है सर वो आध्यारोपित तरंगों के आयामों के योग के बराबर होता है। ये हमारा पहला रिजल्ट निकाला। अब सर क्या निकाला सर, संपोषी में तीव्रता भी निकाली सर। क्या कहा सर, संपोषी कौन है जहां आयाम तीव्रता अधिकतम हो। तो सर अधिकतम आयाम है कितना आया सर, आध्यारोपित तरंगों के योग के बराबर। सर ऐसे बताओ तीव्रता कितनी होगी, तीव्रता अधिकतम होगी, तीव्रता का मान भी निकालो। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन, तीव्रता। सेकंड टॉपिक क्या निकालते हैं सर, तीव्रता भी निकाल लीजिए, ठीक है। संपोषी में तीव्रता भी फाइंड आउट करें। अब तीव्रता निकालें, कितनी आएगी सर, कैसे करेंगे बताइए। तो देखो तीव्रता निकाली, तो तीव्रता निकालने के लिए हम फॉर्मूला सर हम जानते हैं क्या होता है सर, ये परिणामी तरंग की तीव्रता कितनी होती है बताइए सर। परिणामी तरंग की जो तीव्रता आई है सर वो हमने निकाली। आई कितना आया था सर, ये आया था आपका I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 और क्या है सर, cos ऑफ फाई। सर ये फॉर्मूला हमारे पास में है। सर ये है परिणामी तरंग की तीव्रता का फॉर्मूला। आई कितना है सर,
ये है I1 प्लस I2 प्लस 2 रोड I1 कॉस ऑफ फाई, यही आपका। अब सर इस तीव्रता को हमें किसका बनाना सर, हमें चाहिए समकोसी व्यतिकरण की तीव्रता, और वो कौन है सर, मैक्सिमम। तो बताया था सर ये हमारे पास आयाम है सर, ये हमारे पास तीव्रता है। एक बार इनको मैक्सिमम बनाएंगे तो समकोसी में चले जाएंगे, एक बार इनको क्या बनाएंगे न्यूनतम मिनिमाइज, तो ये विनाशी में चले जाएंगे। अब सर इसको मैक्सिमम या इसको मैक्सिमम कैसे बनाए, इसको मिनिमाइज में कैसे बनाए, तो बताया था कॉस ऑफ फाई। ये जो कॉस ऑफ फाई है सर, इसमें इसी की हमें वैल्यू डिफरेंट लेनी है। एक बार हम इसको मैक्सिमम पे लेंगे तो आयाम अधिकतम, तीव्रता अधिकतम। एक बार इसको मिनिमाइज पे ले लो तो आयाम भी मिनिमाइज और तीव्रता भी मिनिमाइज। तो सर इसका मिनिमाइज वैल्यू कितना आता है सर, जानते हैं कॉस ऑफ फाई कितना आता है सर, अभी तो मैक्सिमम तो +1, अभी तो मैक्सिमम बनाना है। तीव्रता भी क्या चाहिए मैक्सिमम, तो सर +1 लो, और +1 कब आएगा सर, जब कलांतर कितना है 2 पाई, और कितना है 4 पाई, और कितना है 6 पाई। तो ध्यान रखना समकोसी व्यतिकरण कब बनेगा, जब तरंगों के मध्य कलांतर की वैल्यू कितनी होगी सर, 0 होनी चाहिए, या 2 पाई हो, या 4 पाई हो, या 6 पाई हो। तो ये सारे वो केस हैं जहां पर आयाम तीव्रता क्या मिलेंगे अधिकतम, और क्या बनेगा समकोसी, ठीक है। तो वैल्यू पुट करो आप इसकी, तो हमारे पास देखो I कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूड I2 और इंटू में कौन है सर +1, कॉस फाई की वैल्यू पुट करो, कितनी है सर +1 है, कोस फाई की सर +1 को गया, तो ये वैल्यू पुट करो, तो कुल मिला के हमारे पास कितना आया सर अब सर ये मैक्सिमम है तो अंडरस्टूड है कि सर यहाँ जो तीव्रता आएगी सर वो कैसी होगी, मैक्सिमम। तो कुल मिला के हमने निकाल लिया कि सर जो मैक्सिमम वैल्यू है तो वो कितनी आएगी, बताइए सर। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ गई, मैक्सिमम तीव्रता सर कितनी आई, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूड I1 रूड I2। सर ये हमने तीव्रता निकाल ली। I वैल्यू कितना आया, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूड I1 रूड I2। ओके, अब देखिए आप इसको भी हम लिख सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा यूज करें माइंड, तो सर इसको लिखा जा सकता है रूड I1 प्लस रूड I2 का होल स्क्वायर, रूड I1 प्लस रूड I2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं सर, रूड I1 प्लस रूड I2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये है आपकी मैक्सिमम तीव्रता। तो इस तरह से हमने समकोसी व्यतिकरण कंप्लीट किया कि सर समकोसी व्यतिकरण किसे कहते हैं सर, बहुत सिंपल है, ऐसा व्यतिकरण जहां आयाम भी क्या हो अधिकतम और तीव्रता भी क्या हो अधिकतम, ऐसा व्यतिकरण जहां आयाम भी क्या हो अधिकतम, तीव्रता भी क्या हो अधिकतम, सर वो समकोसी व्यतिकरण कहलाता है, ठीक है। और यहाँ हमने आयाम भी निकाला और तीव्रता भी निकाली। सर कैसे, कुछ नहीं सर, एक बार ये हमारे पास आयाम है सर, ये हमारे पास तीव्रता है सर, एक बार हमने इनको मैक्सिमम बनाया सर, कैसे सर, कोस को मैक्सिमम वैल्यू पे लेकर आए, किस पे लेकर आए +1 पे, तो यहाँ जब +1 किया तो सर आयाम भी क्या मिला मैक्सिमम, और तीव्रता भी क्या मिली मैक्सिमम, ठीक है। और क्या देखा सर, अधिकतम आयाम मिला कितना सर, आधारोपी तरंगों के आयामों के योग के बराबर, और सर अधिकतम तीव्रता सर रूड I1 रूड I2 के योग के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब सर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास हो गया विनाशी, इसी में हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, तो देखो यही विनाशी बन जाएगा, विनाशी व्यतिकरण। अब बताइए क्या करना है सर, वहां आयाम तो अधिकतम थे, तो सर यहाँ पे क्या करना है सर, मिनिमाइज करना है। आप यहाँ पे मिनिमाइज, सर आयाम भी क्या चाहिए न्यूनतम, और तीव्रता भी क्या चाहिए न्यूनतम। अब इसको हमें न्यूनतम करना, जब अधिकतम करना तो क्या लगाया, मैक्सिमम मान कितना लिया +1, जब अधिकतम मान तो यहाँ पे क्या करना +1 किया तो अधिकतम मान आया, आयाम भी अधिकतम तीव्रता भी अधिकतम। अब हमें चाहिए सर विनाशी, तो यहाँ आयाम भी न्यूनतम तीव्रता, विनाशी कौन है, ऐसा व्यतिकरण जहां आयाम भी क्या हो न्यूनतम और तीव्रता भी क्या हो न्यूनतम, सर क्या कहलाता है सर, विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बताइए, विनाशी व्यतिकरण कहलाता है, ठीक है। तो सर यहाँ आयाम भी न्यूनतम बनाना है, तीव्रता भी न्यूनतम बनाना है, तो कैसे सर, ये cos फाई का मान हमें उठाना पड़ेगा। जब हमने इसका अधिकतम मान +1 उठाया तो आयाम अधिकतम तीव्रता अधिकतम। अब इसका न्यूनतम मान कितना होता है, -1 होता है, तो सर हम यहाँ पर इसके न्यूनतम मान मिनिमाइज वैल्यू उठाएंगे, कितना सर -1, कितना उठाएंगे -1 उठाएंगे। जब आप न्यूनतम मान उठाओगे तो देखो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा -1, जो +1 था वहां पे क्या करना है -1, तो देखो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा -1, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा
और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा माइनस, और सर यहाँ भी कितना हो जाएगा -1, और सर ये भी कितना होगा -1, तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस, और यहाँ पर कितना आएगा माइनस। और जो मान मैक्सिमम है सर वो अपने आप में क्या हो जाएंगे मिनिमाइज, क्या हो जाएंगे बताइए, वो मिनिमाइज हो जाएंगे। तो आप देखो हमने कुछ नहीं किया, जहां जहां +1 था सर वहां पे हमने क्या कर दिया -1 कर दिया, और जो मैक्सिमम मान थे सर वो किस में कन्वर्ट हो गए सर मिनिमाइज में, किस में कन्वर्ट हो गए मिनिमाइज। तो ये लो हमने विनाशी आपके लिए कर भी दिया, कुछ नहीं किया। जहां cos पाई +1 किया था सर वहां पे -1 कर दो, तो जो मैक्सिमम थे सर वो मिनिमाइज हो जाएंगे। तो यही है आपका विनाशी, ऐसा व्यतिकरण जहां आयाम तीव्रता न्यूनतम हो विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। तो ये विनाशी व्यतिकरण में हमने क्या निकाला, आयाम निकाला, और सर यहाँ पे कोस का कौन सा मानेंगे सर न्यूनतम। पर ये तो देखो सर ऐसे कौन से कलांतर है, ऐसे कौन से कलांतर जो -1 को जाता है। तो देखो हमारे पास कौन कौन थे, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई और 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, ये सब चल रहे। तो देखो एक बार हमने कौन सा उठाया था, बताया था मैंने आपको, इसलिए ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। क्या सर, एक तो लो cos 0, cos 2 पाई, cos 4 पाई, ये सब चलेंगे तो +1 को जाते हैं। सब जो इवन नंबर सब किस +1 चलते। अगर आप जैसे किसको ले लिया आपने सर, 0 ले लिया, 2 पाई ले लिया, 4 पाई ले लिया, तो कुछ ड्रॉप करेंगे सर, क्या पाई को छोड़ा, 3 पाई छोड़ा, 5 पाई छोड़ा, तो ये जो ऑड नंबर है अब इनको लीजिए आप। अगर हम cos पाई को लेंगे या cos 3 पाई को लेंगे या cos 5 पाई को लेंगे सर, ये सबके सब क्या जाते हैं -1। जो इवन नंबर है तो +1 को जाएंगे, 0, 2, 4, 6, 8, और ऑड नंबर 0, 3, 5, 7, 9, ये सब -1 को जाते हैं। तो ऐसे कौन से कलांतर -1 को जाएंगे सर, एक बार इवन को लेंगे तो समपोषी में सम संख्या लेंगे तो समपोषी बनेगा। अब ले रहे हैं हम विषम नंबर, क्या ले रहे हैं विषम, विषम में क्या बनेगा विनाशी, क्या बनेगा विषम में विनाशी बनेगा। तो यहाँ कौन कौन आएगा सर, एक तो पाई आएगा, फिर 3 पाई आएगा, फिर 5 पाई आएगा, फिर 7 पाई आएगा, तो ये ऐसे होंगे, ठीक है। तो अब लिखेंगे 2n - 1 पाई, जहां n की वैल्यू कितनी है वही 0, 1 चलेगा, क्या आएगा 0, 1 +1 करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा +1, तो n की वैल्यू आएगी 0, 1, 2, 3, क्या आएगा 0, 1, 2, 3 आएगा। तो इस तरह से देखो n की वैल्यू क्या पुट करो 0, तो क्या आएगा 2 × 0 +1, तो 1 पाई पहला आ गया। फिर n की वैल्यू 2, 1 पुट करो तो 2 × 1 = 2 +1 3 पाई। फिर n की वैल्यू 2 पुट करो, 2 × 2 = 4 +1 कितना होगा 5 पाई, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि अगर कलांतर कितना हो, 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, तो वहां कोस किस हो जाता है +1 को, आयाम भी अधिकतम, तीव्रता भी अधिकतम, क्या बनेगा समपोषी। अब यहां देखो कि यहाँ कलांतर कैसा हो, पाई हो या 3 पाई हो या 5 पाई हो या 7 पाई हो, तो क्या बनेगा विनाशी बनेगा, और -1 को जाएगा, आयाम भी क्या होगा न्यूनतम, और तीव्रता भी क्या होगी न्यूनतम। तो कुछ नहीं, जो हमने समपोषी किया सर एज इट इज हमें वही करना है, बस इतना सा है कि कोस का वहां अधिकतम मान +1 टेक किया था, अब यहाँ पे करना है -1, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, और यहाँ पर भी माइनस, +1 को -1 टेक कर दो, तो जो हमारे पास आयाम तीव्रता है वो सर अधिकतम से न्यूनतम बन गए, और अभी किसके बन गए विनाशी के। और यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिला सर, वहां बोल रहे थे समपोषी व्यतिकरण में जो परिणामी आयाम है वो अधिकतम होता है, दोनों आधारोपी तरंगों के आयामों के योग के बराबर होता है। जबकि देखो विनाशी में क्या आया सर, परिणामी आयाम जो न्यूनतम है सर वो किसके बराबर आया सर, वो आया आधारोपी तरंगों के आयामों के अंतर के बराबर। तो रिजल्ट आपको डायरेक्ट पता भी होना चाहिए कि समपोषी आयाम कितना होता है सर, समपोषी आयाम होता है आध्यारोपी तरंगों के आयामों के योग के बराबर, और विनाशी में क्या होगा सर आध्यारोपी तरंगों के आयामों के अंतर के बराबर। ऐसे ही सर हमने फिर न्यूनतम तीव्रता भी निकाली, ठीक है। तो ये हमने किया व्यतिकरण के प्रकार। व्यतिकरण 2 प्रकार का होता है, एक समपोषी और एक विनाशी। ऐसा व्यतिकरण जहां आयाम तीव्रता अधिकतम हो वो समपोषी कहलाता है। तो समपोषी में आयाम क्या होगा अधिकतम, तीव्रता भी क्या होगी अधिकतम। अधिकतम आयाम कितना होता है आध्यारोपी तरंगों के आयामों के योग के बराबर, और तीव्रता अधिकतम होगी। ऐसे ही विनाशी में आयाम क्या होगा न्यूनतम, और तीव्रता भी क्या होगी न्यूनतम, और न्यूनतम आयाम कितना होता है आधारोपी तरंगों के आयामों के अंतर के बराबर। सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या कि सर कौन से कलांतर में समपोषी होगा और कौन से कलांतर में विनाशी होगा, तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इन पे क्या बनता है समपोषी, क्या बनता है समपोषी बनता है। और
पाई, 3 पाई, 5 पाई, इन पे क्या बनेगा, विनाशी। तो ये वो कलांतर है जहां 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई संपोषी व्यतिक्रम देते हैं। और यदि तरंगों के कलांतर कितना हो, पाई हो तो भी विनाशी बनेगा, 3 पाई हो तो भी विनाशी बनेगा, 5 पाई हो तो भी विनाशी बनेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये था व्यतिकरण, व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें, ठीक है, उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन और व्यतिकरण के प्रकार। अब हम व्यतिकरण को प्रैक्टिकली रूप में, देखो ये पूरा व्यतिकरण हमने पढ़ लिया थ्योरेटिकल कि व्यतिकरण क्या है, उसकी कंडीशंस क्या है, उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या होता है, ठीक है, फिर व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है, ये सब कुछ पढ़ लिया। अब हम व्यतिकरण को प्रैक्टिकली रूप से फाइंड करेंगे, हम लैबोरेटरीज के अंदर व्यतिकरण को डेवलप करेंगे। तो सर व्यतिकरण को अगर हम डेवलप करने की बात करें तो 3 साइंटिस्ट, अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने व्यतिकरण को अलग अलग मेथड से डेवलप किया, जिसमें यंग का दीक्षित रेखा प्रयोग, यंग साइंटिस्ट ने भी व्यतिकरण डेवलप किया, उसके बाद फ्रेनेल ने भी व्यतिकरण डेवलप किया, उसके बाद माइकलेशन ने भी व्यतिकरण डेवलप किया। ठीक है, तो अलग अलग साइंटिस्ट थे, इसने अलग अलग प्रैक्टिकल अरेंजमेंट किए और उन्होंने व्यतिकरण घटना को प्रैक्टिकली प्राप्त किया। तो काफी सारे प्रैक्टिकल्स हैं जहां हम व्यतिकरण को प्रैक्टिकली तौर पे लैबोरेटरीज में डेवलप कर सकते हैं, लेकिन यंग भी है, फ्रेनेल भी है, माइकलेशन भी है, पर अभी 12th लेवल पे केवल आपके पास एक ही प्रैक्टिकल है, तो वो है यंग का द्विछिद्र रेखा प्रयोग। ठीक है, यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसका नाम क्या था, यंग का द्विछिद्र रेखा प्रयोग, जिसकी सहायता से उसने व्यतिकरण को लैबोरेटरीज में डेवलप किया और व्यतिकरण से रिजल्ट, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे सामने रखे। ठीक है, तो एक ही साइंटिस्ट को लेंगे हम यहाँ पे, यंग, जिसने प्रैक्टिकली इसको कैसे गेन किया, उसका अरेंजमेंट क्या था, उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या निकालेंगे। ठीक है, बाकी हम आगे हायर स्टडीज में आप फ्रेनेल भी पढ़ सकते हैं, माइकलेशन भी आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम और पीछे कुछ ईयर पहले जाए तो फ्रेनेल और माइकलेशन दोनों 12th लेवल पे भी थे। फ्रेनेल भी 12th लेवल पे होता था और माइकलेशन भी 12th लेवल पे होता था, लेकिन अभी रिसेंटली नए कोर्स जब चेंजेस हुए तो फ्रेनेल और माइकलेशन ड्रॉप कर दिए गए, केवल आपके पास एक ही प्रैक्टिकल है। तो वो कौन सा है, यंग का द्विछिद्र रेखा प्रयोग, तो उसका हम काम करेंगे। पर प्रैक्टिकल करने से पहले थोड़ा सा हम इस पे कुछ नोमिकस करना चाह रहे हैं। यहाँ हमारे पास में कुछ फॉर्मूले आए, ठीक है, हम परिणामी तरंग का आयाम आ गया, परिणामी तरंग की तीव्रता आ गई, ठीक है, संपोषी का आयाम आ गया, विनाशी का आयाम आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ काम करेंगे, अधिकतम तीव्रता, अधिकतम आयाम, अधिकतम न्यूनतम तीव्रता, न्यूनतम आयाम। तो इस पे कुछ टाइप के नोमिकल्स आते हैं, देखो किस तरह के नोमिकल्स, कैसे नोमिकल आएंगे, किस तरह के आएंगे, देखिए। चलिए हम कुछ नोमिकल्स डिस्कस कर रहे हैं, किस टाइप के नोमिकल्स हमारे साथ एग्जाम में आ सकते हैं आपके पास में। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है ये कि परिणामी तरंग का आयाम कितना था, सो रूट ऑफ दिस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ 5, ये पहला फॉर्मूला था। तो ये परिणामी तरंग का आयाम है, इस सूत्र से हम कुछ नोमिकल डिस्कस करेंगे। दूसरा सर तीव्रता क्या थी सर, ये था I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos ऑफ 5। सर ये हमारे पास में तीव्रता का फॉर्मूला था। और सर इसके अलावा भी सर हमने अधिकतम आयाम निकाला, संपोषी का सर कितना होता है सर A1 प्लस A2। फिर सर हमने न्यूनतम आयाम भी निकाला, सर कितना होता है सर, ये होता है A1 माइनस A2। ठीक है, अधिकतम आयाम निकाला, न्यूनतम आयाम निकाला। एक हमने अधिकतम तीव्रता निकाला सर, क्या सर I मैक्सिमम कितना है सर, ये है आपका
रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। ऐसे आई मिनिमाइज क्या निकाला सर, ये निकाला रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूले निकाले। इन फॉर्मूलों पे क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, कैसे आएंगे, वो हम देखना चाह रहे हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है आपका, जैसे इस पे ऑर्डिनरी क्वेश्चन आ गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ गया कि A1 का मान आपको दिया गया, A2 का मान आपको दिया गया और कलांतर का मान आपको दे दिया गया और कहा परिणामी तरंग की आयाम निकालो और परिणामी तरंग की तीव्रता निकालो। ठीक है, तो एक तो यहाँ तो सिर्फ से ऑर्डिनरी क्वेश्चन दिया आ सकता है कि उसने कहा पहली तरंग का आयाम कितना है 2 है, दूसरी तरंग का आयाम कितना है 3 है और दोनों के मध्य कलांतर कितना है π/2 है। ये लो सबसे पहला क्वेश्चन कि आधारोपित पहले तरंग का आयाम कितना दिया 2, दूसरे तरंग का आयाम कितना है 3 और उनके मध्य कलांतर कितना है π/2। तो बताइए परिणामी तरंग का आयाम क्या होगा, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। तो कोई भी कर देगा सर, कैसे सिंपल आप फॉर्मूला यूज करें कि जो आयाम a है तो कितना होता है रूट ऑफ दिस, कितना होता है सर, ये होता है आपका A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos ऑफ 5। ठीक है सर, ये है हमारा परिणामी आयाम। सर क्या है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos ऑफ 5। ये आप देखिए, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि सर A1 का मान आपको दे रखा है, A2 का मान आपको दे रखा है और कलांतर फाई का मान भी आपको दे रखा है। तो तीनों मान पुट कर आंसर आ जाएगा। सर कितना आएगा सर, देखो रूट ऑफ दिस सिंपल क्वेश्चन है तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस कितना आएगा सर, ये आएगा 2 इंटू क्या आएगा 2, A2 कितना है 3 और इंटू में क्या है cos ऑफ π/2 या cos ऑफ 90, π/2 90 होगा। बट हम वी नॉट जानते हैं cos 90 क्या होता है 0, तो देखो ये वाला पार्ट तो 0 में चला गया। तो कितना आया सर रूट ऑफ दिस कितना है 4 प्लस कितना है 9 और ये आया रूट ऑफ 13। तो ये हमारे पास आयाम आ गया तो किसका, परिणामी तरंग का। किसका आया सर, आध्यारोपी तरंग का आयाम दिया गया और कलांतर दिया गया। क्या बोला उसने कि परिणामी आयाम निकालिए, क्या निकालिए, परिणामी आयाम हमें निकालिए। तो और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, देखो क्या उसने कहा आद्य पहली तरंग का आयाम कितना है a है, दूसरी तरंग का आयाम कितना है a है और जो परिणामी तरंग है, ठीक है, परिणामी तरंग है उसका आयाम कितना दिया सर, पहली तरंग का आयाम कितना है a, दूसरी तरंग का आयाम कितना है a है। उसने कहा कि जो परिणामी आयाम है सर उसका जो कला अधिकतम आयाम है सर वो कितना दिया गया सर 2a दिया गया है। तो वो कलांतर निकाल सर कितना है। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन दे दिया उसने, क्या कहा सर पहली तरंग का आयाम कितना है a, दूसरी तरंग का आयाम कितना है a। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जो आध्यारोपी दोनों तरंगे हैं, व्यतिकरण घटनाओं में जो दो तरंगे आपस में ओवरलैप हो रही है सर, उन दोनों तरंगों के आयाम क्या है, इक्वल है, इसका भी a और इसका भी a। और उसने ये भी कहा कि सर अधिकतम जो आयाम मिला सर वो कितना मिला 2a मिला। तो बताइए कलांतर कितना होगा, तो बताइए कलांतर कितना होगा सर, कैसे निकाले, सिंपल सर वही फॉर्मूला होगा सर, ये सिंपल फॉर्मूला सर। कितने मान इसमें सर, पहली तरंग का आयाम, दूसरी तरंग का आयाम, कलांतर फाई और आयाम परिणाम, कितने सर 4 टर्म है सर। कितनी वैल्यू है 4, 4 में से कोई भी 3 आपको मिली सर, जैसे यहाँ पे कितने सर 4 में से 1 2 3 मिली, चौथा निकाल लिया सर। यहाँ भी ऐसा ही है सर 1 2 3 वैल्यू गिवन है, 4th हम निकाल सकते हैं। तो सिंपल करना है तो सर यहाँ पे हम क्या करेंगे सर, आयाम a कितना आता है सर, रूट ऑफ दिस कितना है सर, ये है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ 5। सर ये है हमारे पास आयाम, क्या है सर आपका ये आयाम है। अब सर आपको a1 गिवन है, a2 आपको गिवन है और हमें a मैक्सिमम भी दे रखा है, ठीक है, या मैक्सिमम छोड़ो हमें परिणामी आयाम दे रखा है। मैक्सिमम ना देखो तो परिणामी आयाम कितना है 2a है। बताइए कलांतर कितना होगा, बताइए कलांतर कितना होगा। तो यहां से सर a दे रखा है, a1 दे रखा है, a2 दे रखा है, तो 5 तो निकाल ही सकते हैं। 4 में से 3 चौथा निकाल लो तो दोनों तरफ स्क्वायर करो तो क्या आएगा सर, a स्क्वायर और कितना आएगा सर, ये आएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ 5। ये है। अब सबकी वैल्यू पुट करें आप यहाँ पे, तो सर a की वैल्यू कितना है सर, ये है 2a का होल स्क्वायर, ये कौन है a स्क्वायर, ये कौन है a स्क्वायर प्लस ये भी कौन है 2a इंटू a, तो a स्क्वायर और इंटू में क्या है cos ऑफ 5। अब हमें cos 5 चाहिए सर, देखो ये कितना है 4a स्क्वायर बराबर कितना है सर, ये भी होगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos ऑफ 5। ये इस 2a को उधर ले जाओ तो क्या आएगा सर, 2a स्क्वायर कितना आ जाएगा, बोलिए
सर इस 2a को तो ले जाएंगे तो हमारे पास आएगा 2a स्क्वायर कॉस ऑफ फाइव, इक्विवेलेंट क्या आएगा सर, इक्विवेलेंट आएगा ये आएगा सर 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, तो कितना कि 2a स्क्वायर आएगा, तो सर 2a स्क्वायर कॉस ऑफ फाइव कितना आया 2a स्क्वायर, तो सर ये दोनों कैंसिल हुए, तो कॉस ऑफ फाइव कितना आया सर +1, तो कुल मिला के फाइव के कौन से मान है, आप देखो फाइव का कौन सा मान जो +1 को जाता है, तो आप जानते हैं 0 भी हो सकता है यहाँ आंसर कि 0 कलांतर होगा तो भी ये क्वेश्चन सेटिस्फाइड है, इसका आंसर 0 भी हो सकता है क्योंकि cos 0 +1 को जाता है, पर इसका आंसर 2π भी हो सकता है, इसका आंसर 4π भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ 5 के बहुत सारे आंसर है, 0 होगा तो भी ये सेटिस्फेक्शन है क्योंकि cos 0 भी +1 होता है, cos 2π भी +1 होता है, तो आप देखो यहाँ एक्चुअल में समकोसी व्यतिकरण बन रहा है, 0 भी है 2π भी है 4π भी है 6π भी है, तो ये समकोसी है। और वैसे भी आप यहाँ से देख सकते हो समकोसी में अधिकतम आयाम कितना होता है सर, ये होता है a1 + a2, तो सर यहाँ a1 कितना है a, a2 कितना है a, तो कितना है 2a, तो कुल मिला के ये जो 2a रिजल्ट है वो किसका आ रहा है, समकोसी का है, किसका आ रहा है समकोसी, देखो a + a2 आ गया, समकोसी में ही तो आयाम होता है आपका, तो एक्चुअली सेकंड क्वेश्चन किसका है, समकोसी किसका है समकोसी का। तो ये तो ऑर्डिनरी क्वेश्चंस है, इस टाइप के ऑर्डिनरी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं कि हमने आयाम का एक फॉर्मूला निकाला और क्या दिया उसने बताइए, a1 देगा a2 देगा फाइव देगा a पूछ लेगा, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे भी आ सकता है, कौन है i1 i2 कलांतर 5 और परिणामी तीव्रता i, तो 4 है, 4 से कितने मान मिलेंगे 3, तो चौथी टर्म आपको पूछी जा सकती है, तो ये आपको देख लेना। तो सर इस तरह से हम यहाँ से काम कर चुके हैं कि एक तो परिणामी आयाम इसके सूत्र पे काम करो, एक दूसरा तीव्रता पे, इस पे क्वेश्चन। अब इसके बाद देखो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन क्या आते हैं वो देखिए आप। और क्वेश्चन देखिए आप, डिफरेंट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसे आएगा, बोलेगा आयामों का अनुपात a1/a2 का अनुपात कितना है 1/2 है, आयामों का अनुपात कितना है 1/2 है, और बोलेगा तीव्रताओं का अनुपात निकालो, क्या कहा आयामों का अनुपात दिया और क्या बोल रहा है तीव्रताओं का अनुपात निकालो, दूसरा मैक्सिमम आयाम और मिनिमाइज आयाम का अनुपात भी निकालो, क्या दिया उसने आयामों का अनुपात रखा है, दोनों तीव्रताएं हैं आधे रूप, पहली दूसरी तरह उनका आयाम कितना है, पहले का a1 दूसरे का a2, तो दोनों का अनुपात कितना है 1/2, ठीक है। तो बोला आयामों का अनुपात रखा है, बोला तीव्रताओं को निकालो, ठीक है। रिवर्स भी आता है, तीव्रता अनुपात देगा आयामों को पूछेगा, फिलहाल हम कर रहे हैं कि आयामों का अनुपात दे तीव्रता का पूछा गया, या फिर अधिकतम आयाम और न्यूनतम आयाम तीव्रता, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करें सर आयामों का अनुपात देखा है तीव्रता को पूछता है, तो देखो सर i1/i2 फॉर्मूला ही नहीं है, तो जरूरी सारे फॉर्मूले हम फॉर्मूले डेवलप भी कर सकते हैं, कैसे आप देखिए हमने बताया था कि प्रत्येक जो तीव्रता है वो सदैव आयाम के स्क्वायर के समानुपाती होता है, जो आपकी तीव्रता है सर वो सदैव क्या होता है सर आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, तो सर क्या होगा i1 समानुपाती क्या है a1², तो सर आप देखो i1 कितना आएगा सर आएगा ka1², ओके। तीव्रता सदैव आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है, तीव्रता आयाम किसका है पहली तरंग का, तीव्रता किसकी होगी पहली तरंग की, तो i1 कितना आएगा ka1²। सर ऐसे ही i2 लें तो सर i2 समानुपाती होगा a2², तो यहाँ पे बोलो i2 कितना आ जाएगा सर आएगा ka2², i2 कितना आ जाएगा ka2² आ जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे i1 में i2 का डिवाइड करें, i1 में i2 का डिवाइड करें, तो देखो हमारे पास क्या होना सर ये आएगा ka1² अपॉन ka2², ka1² अपॉन ka2², तो देखो k से k ड्रॉप हो गया, k से k क्या हुआ ड्रॉप हुआ, और हमारे पास कितना आया सर ये आ गया i1 अपॉन i2 बराबर कितना आया सर ये आ गया हमारे पास में a1 अपॉन a2 का होल स्क्वायर। तो एक हमने नया फॉर्मूला बनाया, यहाँ पे हमने लिख दिया कि सर i1 अपॉन i2 बराबर क्या होता है सर a1 अपॉन a2 का होल स्क्वायर। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जो आपको बार बार काम आता है। तो एक फॉर्मूला बनाना सीखे, ऐसे नहीं कि सारे फॉर्मूले में रटने हैं, कुछ फॉर्मूले बनाना भी सीखिए।
I1 बराबर क्या होता है k1 स्क्वायर, सर हम जानते हैं I2 तक k2, सर I1 में I2 को भाग दो कि I1 I2 कौन चाहिए, I1 को I2 तो चाहिए, तो डिवाइड किया तो ये आ गया सर। अब यहां से देखो एक फॉर्मूला बना कि सर अगर हमें आयामों का अनुपात मिल जाए तो हम तीव्रता अनुपात निकाल लेंगे, और तीव्रताओं का अनुपात अगर हमें गिवन हो तो सर हम आयामों का अनुपात भी निकाल सकते हैं। अगर हमें आयामों का अनुपात पता हो तो तीव्रता अनुपात निकाल लेंगे, तीव्रता अनुपात पता हो तो हम आयामों का अनुपात भी निकाल सकते हैं। तो अब हम ये काम यहाँ पे करेंगे। क्या दिया उसने बताओ, सर उसने हमें दे रखा है आयामों का अनुपात A1/A2 दे रखा है, तो सर अब हम यहाँ पे तीव्रता का अनुपात निकालेंगे। तो देखो कैसे, सर I1/I2 कितना होता है, सर ये हो गया आपको बताया आपने A1/A2 का होल स्क्वायर। तो सर A1/A2 कितना है 1/2, सर ये कितना आएगा 1/2 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा 1/4। तो ये लो पहला I1/I2, सर ये पहला क्वेश्चन तो हमने निकाल भी लिया, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट सर कि आयन का अनुपात दिया और हमने तीव्रता का अनुपात निकाली। क्वेश्चन रिवर्स भी आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, उसने बोलेगा I1/I2 कितना है 1/4 है, और बोलेगा A1/A2 निकालो, तीव्रता अनुपात देगा और बोलेगा आयन का अनुपात निकालो, तो क्या नहीं निकाल सकता, निकल जाएगा यार। कितना फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला क्या है सर I1/I2 बराबर कितना है सर, ये है A1/A2 होल स्क्वायर, तो ये कितना है सर 1/4, और कितना है सर A1/A2 होल स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए A1/A2, तो क्या निकालो रूट निकालो, क्या निकालो रूट। तो देखो यहाँ से A1/A2 कितना आएगा सर 1/2, रूट निकालो 1/2। तो ध्यान रखना आयन का अनुपात दे तो क्या निकालेंगे तीव्रता का अनुपात, और तीव्रता का अनुपात देगा तो क्या निकालेंगे आयामों का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आते हैं, आयामों का पता हो तो तीव्रताओं तक जा सकते हैं, और तीव्रता पता हो तो हम आयामों के अनुपात पर जा सकते हैं। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन किया। ओके, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं कि आयामों का अनुपात दिया, क्या निकाल लिया तीव्रताओं का अनुपात, तीव्रता का अनुपात देगा क्या निकालेंगे आयामों का अनुपात। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन और किया उसने, क्या कि सर ये निकालो अधिकतम आयाम अपॉन न्यूनतम आयाम का अनुपात निकालो, अधिकतम आयाम और न्यूनतम आयाम अनुपात निकालो। तो देखो इसके लिए आप अधिकतम आयाम पे आओ सर कितना है A1 + A2, और सर न्यूनतम आयाम कितना है सर A1 - A2। तो अगर मैं ये वैल्यू यहां लिखूं तो क्या आएगा, देखो ये आएगा सर A1 + A2 अपॉन A1 - A2। बस सर हमारे पास A1 A2 तो है ही नहीं भाई, अगर A1 A2 ऐड करो तो ये 3 है ये 2 है, तो 2 + 3 5, और नीचे आएगा 3 - 2 1, तो क्या आएगा 5/1 आंसर आ जाएगा सर। पर सर यहाँ A1 A2 तो नहीं है, हमें A1 A2 नहीं है, A1 A2 का रेशियो दे रखा है कि ये 1/2 के रेशियो में, अगर ये 1 है तो ये 2, ये 2 है तो 4, ये 4 है तो 8, ये 10 है तो 20, मतलब रेशियो में है, पता नहीं वैल्यू, पता नहीं वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो सर क्या करना पड़ेगा सर, इसको रेशियो में लेकर आओ। आप क्या करो सर, ऊपर से भी A2 कॉमन निकालो और सर नीचे से भी A2 कॉमन निकालो, ऊपर से भी A2 कॉमन निकालो, नीचे से भी A2 कॉमन निकालो। A2 कॉमन निकाला बताओ कितना आएगा, यहाँ बोलो, यहाँ A2 कॉमन निकाला तो कितना आएगा सर, ये तो आएगा A1/A2 + 1 हो गया। नीचे भी A2 कॉमन निकालो तो सर यहाँ क्या आएगा, यहाँ A2 निकलेगा और यहाँ आएगा A1/A2 - 1 हो गया। तो ये है सर कौन आपका A मैक्सिमम अपॉन A मिनिमम। देखो A2 से A2 कैंसिल हो गया है, A2 से A2 कैंसिल हुआ, और हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, अरे हमारे पास बन गया A मैक्सिमम अपॉन A मिनिमम। कितना बना सर, ये बन गया हमारे पास A1/A2 + 1 अपॉन A1 - A2 - 1। अब बताइए क्या हम इसका रिजल्ट या आंसर नहीं निकाल सकते। अब आप देखो यहाँ पे क्या A1/A2 पता है, हाँ सर पता है, कितना है 1/2, तो ये कितना आएगा 1/2 + 1, ये आएगा 1/2 - 1, तो हमारे पास कितना आएगा सर, ये आता आ जाएगा 1/2 + 1, और डिवाइड में कौन आएगा 1/2 - 1, तो कितना आएगा ऊपर तो 3/2 और नीचे आएगा -1/2, तो एक्चुअली में 3:-1। तो क्या इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि क्या मिले हमें आयाम अनुपात, तो क्या निकालेंगे तीव्रता अनुपात, क्या मिले तीव्रताएं तो क्या निकालेंगे आयाम। ठीक है, आयामों के अनुपात से हम अधिकतम न्यूनतम आयामों का अनुपात भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, देखो कई बार बोलेगा कि मैक्सिमम और मिनिमाइज तीव्रताओं का अनुपात भी निकालो, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा देता है कि आयामों का अनुपात दिया, तीव्रता को पूछ लिया, फिर अधिकतम न्यूनतम आयामों का अनुपात पूछ लिया। अब यहाँ पे आ गया कि अधिकतम
तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता अनुपात भी निकालो। तो फिर इसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। इस तीव्रता ये है, न्यूनतम तीव्रता ये है, तो आप ये दोनों मान पुट करें तो बताओ आई मैक्सिमम कितना आएगा अपॉन आई मिनिमाइज कौन है बताइए सर। आई मैक्सिमम कौन है, ये है आपका रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, और डिवाइड में कौन है रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। हो गया सर, ये हमने वैल्यू पुट करी। और सर हमारे पास तीव्रताएं है ही नहीं, तो सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि आयाम से पहले आप तीव्रताओं पर आ जाइए, क्योंकि ये काम तो हमने सिखाई दिया कि आयाम से तीव्रताओं पर कैसे आना है। जो आयामों का अनुपात है उसका स्क्वायर करो तो हमारे पास तीव्रताएं आएगी 1/4। तो I1/I2 निकालिए। अब I1/I2 आगे तो इजी है सर, यहां से भी रूट I2 कॉमन निकालो सर, यहां से रूट I2 कॉमन निकालो तो क्या आएगा देखो I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमाइज अपॉन रूट I2 कॉमन निकालो, बाहर निकालो तो रूट I2 स्क्वायर है तो I2 होके निकलेगा, और अंदर क्या आएगा सर, अंदर आएगा रूट I1 अपॉन रूट I2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। और सर डिवाइड में क्या आएगा बताइए सर, डिवाइड में आएगा I2 नीचे को निकालो तो ये आएगा सर रूट I1 अपॉन रूट I2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो I2 से I2 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल। अब क्या आंसर आएगा सर, ये है रूट I1 अपॉन I2 का रूट सर, ये भी है I1 अपॉन I2 का रूट। I1 अपॉन I2 कौन है सर 1/4। तो आप वैल्यू पुट करें तो वैल्यू पुट करो तो कितना आएगा सर, ऊपर तो आएगा रूट 1/4 प्लस 1 का स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा रूट 1/4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हम निकाल सकते हैं रूट 1/4 का रूट क्या आएगा 1/2 प्लस 1, और ये आएगा सर 1/2 माइनस 1, तो ये तो कितना आएगा सर, ये तो आएगा 3/2 का होल स्क्वायर, और ये आएगा नीचे 1/2 माइनस 2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आएगा सर 9/4, और ये आएगा सर 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आएगा 9:1। कितना आएगा 9:1। तो इस तरह से हमने आपके लिए ये सारा काम किया कि कैसे हमें करना है। न्यूमेरिकल्स में आपको ढंग से काम करना सीखना है, इसमें थोड़ी प्रैक्टिस करें। फॉर्मूले आपके सामने है, फॉर्मूले आपके सामने, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, पर थोड़ा सा टर्न आउट करेगा, लेकिन बेसिक आपको यहीं से करना है, बेसिक आपको यहीं से करना है। बहुत सिंपल है। आयामों का अनुपात देकर तीव्रता का अनुपात पूछेगा, तीव्रता का अनुपात देख के आयाम पूछेगा। पहला क्वेश्चन ये रहा, आयाम से तीव्रता, तीव्रता से आयाम। दूसरा, आयाम से अधिकतम न्यूनतम आयाम पे भी आना सीख। तो अधिकतम आयाम कितना होता है A1 प्लस A2, न्यूनतम कितना होता है A माइनस A। तो सर A1 A2 नहीं दिया तो रेशियो दे रखा, कोई बात नहीं, A2 को मैं निकालना। तो आप देखो, अब यहाँ देखो आयामों का अनुपात दे रखा है, उसमें कहां चले गए अधिकतम न्यूनतम आयाम। ऐसे ही तीव्रता से अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता पे भी जा सकते हो। तो इसके लिए आप पहले किसके हैं, तीव्रताओं में है, तो पहले आयाम से क्या निकाले, तीव्रताएं निकाले। अब देखो I1/I2 पता है, तो सर यहाँ I1/I2 को मैं निकालूं, तो देखो ये क्या है I1/I2, ये भी कौन है I1/I2, तो 1/4 पुट करके हम अधिकतम न्यूनतम तीव्रता का अनुपात भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कुल मिला के इन पे थोड़ी प्रैक्टिस करिए। बुक में क्वेश्चन कुछ कम है तो थोड़ा सा आप देख लें बुक में जितने क्वेश्चन मिले, बाकी आप रेफरेंस बुक में जाके थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज होती है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। तो सिंपल है, यहाँ 4 में से कोई भी 3 वैल्यू गिवन होगा, चौथा हम निकाल सकते हैं। यहाँ भी सर वही 4 में से 3 वैल्यू देगा, चौथा हम निकाल सकते हैं। सिंपल A1 A2 मिले तो अधिकतम आयाम निकाल सकते हैं, न्यूनतम आयाम निकाल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बता दिया कि आयामों का अनुपात देगा, तीव्रता अनुपात की बात करेगा, तीव्रता अनुपात देगा, आयामों की बात करेगा, या फिर आयाम तीव्रता आयामों का अनुपात देगा, किसकी बात करेगा, अधिकतम न्यूनतम आयाम का अनुपात पूछेगा, या अधिकतम न्यूनतम तीव्रता अनुपात पूछेगा। उल्टा भी आ सकता है कि अधिकतम न्यूनतम तीव्रताएं देगा और क्या बोलेगा, तीव्रताएं निकालो आयाम, तो यहां से निकालें, ये देगा 25/60 और ये पूछेगा तो रूट निकाले हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ी प्रैक्टिस करिए, आप आसानी से हम हैंडल कर लेंगे। तो इस तरह से हमने पूरा कर लिया व्यतिकरण क्या है, व्यतिकरण गणितीय विश्लेषण क्या है, ठीक है, उसका फिर व्यतिकरण के प्रकार संपोषी और विनाशी, और उनमें हमने आयाम, संपोषी विनाशी में आयाम निकाला, तीव्रता निकाला, ये कुछ फॉर्मूले निकाले, और फॉर्मूले पे हमने कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिया। तो ये था व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण, थ्योरेटिकल हमने पूरा स्टडी कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा सर, वो होगा व्यतिकरण को हम प्रैक्टिकली रूप से प्राप्त करेंगे, प्रैक्टिकली हम इसको फाइंड आउट करेंगे, और वो हमारा कौन है, यंग का द्विछेद रेखा प्रयोग। एक ही प्रैक्टिकल दे रखा, वैसे फ्रेनेल भी है, माइक्लेशन भी है, पर एक ही टॉपिक होगा यंग का द्विछेद रेखा प्रयोग, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।